हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे एजुकेशन ऑफ पॉलिटेक्निक चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम फिजिक्स का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं जो यूपी पॉलिटेक्निक के नज़रिए से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक हार्स पावर में कितने वाट के तुल्य होता है? एक हार्स पावर कितने वाट के तुल्य होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 746 वाट। 746 वाट। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर हमारा भार अधिक होगा, कम होगा, कभी अधिक तो कभी कम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कम होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स गलत लिखा है कम, तो ये हो जाएगा कम होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम होगा। 250 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं तो 30 दिनों में विद्युत व्यय होगी। तो इसका तो अभी मैं आंसर बता दे रहा हूँ। 2-3 दिन बाद मैं इसका एक न्यूमेरिकल पोर्शन का पूरा वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम सभी न्यूमेरिकल्स कराऊँगा फिजिक्स के, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए मैं इसका आंसर देख लेता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 120 यूनिट। 120 यूनिट। जिससे हमारे सबका बिजली जो घर में जलाते हैं तो वो यूनिट में कन्वर्ट होती है। सभी का वाट से होकर यूनिट में, कितने रुपए यूनिट आया, इतने रुपए यूनिट, जैसे कि कहीं 7 रुपये यूनिट चलते कहीं कुछ, तो वो यूनिट में होता है। 120 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा से कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है? तो 36 × 10⁵। तीसरा दूसरा पॉइंट ऑप्शन हो जाएगा 8.5 × 10⁵। 3600, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 8.5 × 10⁵। तो इसका आंसर हो जाएगा 8.5 × 10⁵। इस विभवांतर से जुड़े 4 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकंड से उत्पन्न ऊष्मा होगी। 20 वोल्ट के विभवांतर से जुड़े 4 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 100 जूल। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 100 जूल। 100 जूल, जिससे आप सभी को पता भी होगा कि जो हमारा कार्य का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक, यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है, कार्य का मात्रक हो जाएगा हमारा जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल। ये दोनों एक अदिश राशि हैं, अदिश वेक्टर हैं, अदिश राशि हैं ये दोनों। चलिए मैं छठा क्वेश्चन देखता हूँ। 4 वोल्ट की बैटरी से 1 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो बैटरी से होकर प्रभावित धारा होगी। इसका आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। 7 विद्युत वाहक बल्ब 2 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम वाला एक सेल एक 3.9 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो 5 मिनट में सेल द्वारा कितनी ऊर्जा दी जाएगी? 5 मिनट में सेल द्वारा कितनी ऊर्जा दी जाएगी? 500 जूल, 300 जूल, 100 जूल, 200 जूल। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 300 जूल। 300 जूल। 300 जूल। 100 ग्राम भार के एक क्रिकेट बॉल 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील होकर एक बल्ले से टकराती है और उससे 0.1 सेकंड के लिए स्पर्श में रहती है तो बॉल द्वारा बल्ले पर लगाया गया औसत बल। बॉल द्वारा बल्ले पर लगाया गया औसत बल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 40 न्यूटन। अब 40 न्यूटन की बात, तो न्यूटन देख लीजिए, न्यूटन किसका मात्रक हो जाएगा? न्यूटन हमारा है बल का मात्रक। न्यूटन है बल का मात्रक। न्यूटन जो है बल का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किस मात्रक का समय है? किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दूरी मतलब डिस्टेंस। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा 6.25 × 10⁸। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लेंस की शक्ति +6 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी होगी। लेंस की फोकस दूरी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 16.67 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3। चलिए हम नेक्स्ट, रॉकेट जेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम यहाँ पे लागू होता होगा। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, इसमें न्यूटन की गति का तीसरा नियम लागू होता है। इसमें जानते हो क्रिया प्रतिक्रिया बल के नाम से भी जानते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? तो इस 13वां क्वेश्चन है ये, नेत्र की समंजन क्षमता। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलेरी मांसपेशियाँ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक सरल दोलक का आवर्तकाल लोलक होगा, यहाँ पर दोलक नहीं होता, लोलक होता है, लोलक। पीडीएफ में गलत दिया है, लोलक। आवर्तकाल 1.2 सेकंड है। ये लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तब नया आवर्तकाल होगा। तो इसका जो नया आवर्तकाल हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा 1.7 सेकंड, 1.7 सेकंड। निर्वात में प्रकाश का वेग निर्भर करता है, निर्वात में प्रकाश का वेग निर्भर करता है। तो ये हो जाएगा उपरोक्त में सभी आवृत्ति पर भी निर्भर करता है, प्रकाश स्रोत के वेग पर भी, तरंग दैर्घ्य पर भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कृत्रिम उपग्रह के कक्ष में रेखीय चाल निर्भर नहीं करती है। कृत्रिम उपग्रह के कक्ष में रेखीय चाल निर्भर नहीं करती। तो इसका आंसर हो जाएगा उपग्रह के द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी। अर्धचालकों को गर्म करने पर उनका प्रतिरोध, अर्धचालकों को गर्म करने पर उनका प्रतिरोध घटता है। अर्धचालकों को गर्म करने पर उनका प्रतिरोध घटता है। यदि चंद्रमा पर दो व्यक्ति बात करें तो वह एक दूसरे, तो इसका आंसर वह एक दूसरे की बात बहुत शीघ्रता से सुन सकता है। केवल एक व्यक्ति की ही बात सुनाई देगी, उनकी ध्वनियाँ की आवृत्ति उच्च होगी, वो एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा वो एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। अगर कोई चंद्रमा पर दो व्यक्ति आपस में बात करेंगे तो वो एक दूसरे की बात को नहीं सुन पाएंगे। जो उपग्रह मौसम की भविष्यवाणी के काम आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भू स्थिर ग्रह, भू स्थिर ग्रह। एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9.46 × 10⁻12। तो ये हमारी आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले वीडियो में आपको हम फिर 20 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।